वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात करेंगे अब बढ़ती हुई बिलों के हवाले से। बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया, लेकिन ये जो बिल दिन ब दिन बढ़ते मिलते हैं आवाम को, वो आवाम के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। बुखारी साहब, रवा माली साल बिजली की कैपेसिटी पेमेंट्स का तखमीना लगाया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि वो जब बादशाहों के दौर होते थे तो जब खौफनाक फैसला कोई आता था ना बादशाह की तरफ से लगान के हवाले से, या तो मुनादी की जाती थी। मेरे ख्याल से मैं आज वो रोल अदा करना चाहता हूँ और मैं मुनादी करना चाहता हूँ कि तगड़े हो जाएं। जो जुलाई के बिल आएंगे ना अगस्त में, उसको दुआ पढ़ के हाथ लगाएं, क्योंकि ये इम्कान मौजूद है कि आप बिल देखें और आप पर सख्ता तारी हो जाए और आप उस कैफियत में अल्लाह को प्यारे हो जाए, ये भी मुमकिन है। इसलिए कि जिस आदमी की टोटल इनकम 20,000 है, उसको अगर 45,000 रुपये का बिल आप भेजेंगे तो आप सोच लें कि उसके साथ क्या बनेगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो कैफियत है इस वक्त, जिस तरीके से, जिस रफ्तार से बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है और जिस किस्म की हुकूमत की पेचीदगियाँ सामने आ रही हैं, ख़ास तौर से ये कैपेसिटी पेमेंट्स और IPPs के हवाले से जो हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, उसने और ज़्यादा सूरत हाल को गंभीर बना दिया है। देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत का अब ये 6ठा महीना है, अगस्त में उनको 7वां महीना लगने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भारी होगा इनके ऊपर और ख़ास तौर पे नून लीग की हुकूमत पर, क्योंकि इन्होंने तो बड़ी यकीन दहानी करवाई थी आवाम को। वही ना कि कहा कुछ था, वादे कुछ किए थे और कर कुछ रहे हैं। अब वो 50 अपनी मजबूरियां जाहिर करें कि जी ये IMF की वजह से हो रहा है, ये जी फलां वजह से हो रहा है, तो ये सब कुछ कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक और अर्ज़ करूं कि सूरत हाल अब ये है कि जिस किसी का घर का बिल भी 200 यूनिट क्रॉस करेगा, जो ही नई स्लैब शुरू हुई तो समझे आप मारे गए। यही हाल 400 से ऊपर का है, यही हाल 600 से ऊपर का है। वो मल्टीप्लाई हो जाता है भाई। इतने % के आदमी की चीखें निकलना एक नेचुरल अमल है। अब हमने आज फैसला किया था कि हम अपने नाज़रीन को ये बताएंगे कि ये कैपेसिटी पेमेंट का जो कसिया पिछले कई दिनों से चल रहा है, इसकी तफसील क्या है। तो मेरे ख्याल से हम उनके साथ शेयर करते हैं कि रवा माली साल में 2091 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट का तखमीना लगाया गया, दिस ईयर अलोन। उसकी ब्रेकअप दर है, जौहरी प्लांट्स को सबसे ज़्यादा 465 अरब 70 करोड़ रुपए की कैपेसिटी पेमेंट होगी। तवज्जो करें, वो बिजली हम उनसे लें ना लें, पैसे हमने देने ही देने हैं। पन बिजली प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट का तखमीना 446 अरब 40 करोड़ रुपए है। दरामदी कोयले के पावर प्लांट्स जो हैं, उनकी कैपेसिटी पेमेंट का तखमीना 395 अरब 40 करोड़ है। थर कोल पावर प्लांट्स का 256 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट है। LNG पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट का तखमीना 168 अरब रुपए लगाया गया है। हवा से बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स के लिए 168 अरब रुपए, फर्नेस ऑयल के लिए 81 अरब 33 करोड़ रुपए, गैस पावर प्लांट्स के लिए 61 अरब 21 करोड़ रुपए, सोलर पावर प्लांट के लिए 41 अरब 63 करोड़ रुपए और गन्ने की फूक से जो बिजली बनेगी उसके लिए 6 अरब 90 करोड़ रुपए। ओ फॉर गॉड सेक, ये कैमरामैन अगर दिखा सके मेरे हाथ में ये जो कुछ है, ये इससे क्या बनेगा, कैसे आवाम को रिलीफ मिलेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब कुछ जो है ये IPPs के हवाले से भी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर चुके हैं कि खुदा के वास्ते ये दुनिया में कहाँ होता है कि आप एक चीज़ मुझे सप्लाई नहीं कर रहे हैं लेकिन मुझसे पैसे अदा कर रहे हैं लोग। ये इतना बड़ा स्कैंडल बन चुका है। अब इस स्कैंडल से नून लीग की हुकूमत, अब करना क्या है, आवाम क्या करे? मैं आपको एक बात और बता दूं, नून लीग को ये सारा मलबा समेटना पड़ेगा, इसलिए कि पीपल्स पार्टी हैज़ प्लेड स्मार्ट। उनका हम आपकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब प्रेशर बढ़ेगा नून लीग के ऊपर तो आप देख लीजिएगा पीपल्स पार्टी एक तरफ खड़ी होकर मुस्कुरा रही होगी। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमने ये तजवीज़ नहीं किया था, बल्कि इसका रास्ता ही ये है कि आप इन IPPs के साथ दोबारा मिलकर उन्हें कहें खुदा के वास्ते इस अवाम पर रहम करें, ये हमसे डिस्कस कर लें, रिवाइज़ कर लें, कोई एक लमसम अमाउंट लेके हमारी जान छोड़ दें। इसलिए कि अजीब व गरीब इत्तफाक है कि जहां हमें पैसे बच सकते हैं, मिसाल के तौर पे ईरान गैस पाइपलाइन, वो अगर आ गई होती तो हम 50,000 मेगावाट बिजली आराम से पैदा कर रहे होते और वो कीमत आपको पता है क्या पड़ती? 4 रुपये पर यूनिट। आप तसव्वुर करें ज़रा,
लेकिन हमने अपने आका अमेरिका को खुश करने के लिए उस गैस लाइन पाइपलाइन प्रोजेक्ट को हाफ वे थ्रू छोड़ दिया है। वो पाकिस्तान के बॉर्डर तक ईरान ने पहुंचा दी है, हमने अपने बॉर्डर तक लगानी है। मैक्सिमम 8 से 12 महीने लगेंगे इसमें, लेकिन ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मगर हमारी लीडरशिप, चाहे वो नून लीग की है, चाहे वो कोई भी है, अमेरिका की खुशनुदी की खातिर हमारी लीडरशिप कुछ भी करेगी। लोग बढ़ते हुए बिल देखेंगे, डेफिनेटली वो एहतजाज की तरफ आएंगे और फिर कशीदगी मज़ीद ये बढ़ेगी। मैं डराना चाह रहा हूँ कि ये एहतजाज जो होगा ये संभलेगा नहीं, इसलिए कि दिस इज ए स्कैंडल इन एवरी हाउस। और इसका एक मेजर पॉइंट है आईपीपी के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनको एक बार नजरसानी कर लें कि जो मुज़ाकरात किए हुए हैं। एक वो है और दूसरा ये है कि आप ऑयल के हवाले से जिस तरह आप अपनी प्राइसेस बढ़ाते हैं, जिस तरीके से आलमी मंडी में प्राइसेस कम होती हैं, आप भी फ्यूल एडजस्टमेंट के खाते में आवाम को लूटना बंद कर दें। बिल्कुल, आवाम को लूटना बंद कर देना चाहिए। बुखारी साहब बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। प्रोग्राम से नाजरीन अभी हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।